जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जो आपकी वैकेंसी आ चुकी है 60,244 प्लस यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को हिंदी की बेस्ट से बेस्ट स्कोर कैसे कर सकते हैं हम हिंदी में। उसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे भटक रहे हैं उधर उधर, इस बैच को ले लें उस बैच को ले लें, या आपको कोई भी आप लोगों को बता रहा है कि इस बैच को ले लो तो हम आपको 30 दिनों में हिंदी करा देंगे, इस बैच को ले लो, ये वाली वीडियो देख लो तो हम आपके 20 दिनों में बैच करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कितना भी किसी, ये तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल है, लेकिन आप किसी भी जैसे यूपीएसआई वगैरह सीपीओ वगैरह किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, करना खुद से ही पड़ता है। कोई भी काम हो करना खुद से ही पड़ता है। जब तक आपकी किसी के एग्जाम के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति आपकी लगन नहीं होगी, खुद की लगन होती है, जब भी आप कुछ भी कर पाते हो, कुछ भी। तो उसी चीज को मैं ध्यान में रखते हुए आप लोगों को केवल और केवल समझाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि आपको कितना स्कोर करना है, सेफ स्कोर कितना रहने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हिंदी में कितना अच्छे से हम 32 या 33 क्वेश्चंस टच कर सकते हैं, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ध्यान देना, बहुत अच्छे से आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो पहली चीज तो यही है, बेस्ट स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती, ये मैंने लिख दिया आप लोगों को समझाने के लिए। करना खुद से ही पड़ेगा। मैं आपको केवल और केवल गाइड कर सकता हूँ, केवल और केवल समझा सकता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है केवल उसे शेयर कर सकता हूँ। मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बता सकता, केवल आपको एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है, हमें करना खुद से ही पड़ता है। ठीक है, तो पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोग पढ़ रहे होंगे, हिंदी पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो या मैथ पढ़ रहे हो, उसका तरीका क्या है करना है हमें 40 से 45 दिनों में कैसे क्या करें। और दूसरी चीज ये बता दे रहा हूं, कहीं से भी कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 40 से 45 दिनों में बैच लेके, अगर आप लोग बैच लेके वीडियो वीडियो देखते जाते हो तो उससे भी आपका काम चलने वाला नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग अपनी हिंदी कंप्लीट कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर तो कोई जरूरत है ही नहीं कहीं से भागने की। उसके लिए तो केवल और केवल आप लोगों को, जैसे आपके नोट्स हों, नोट्स डेली अपने पढ़ते जाएं और उसके बाद में अपना मॉक वगैरह लगाते जाएं हिंदी के। और कुछ सारी चीज़ें होती हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन जो नया बच्चा हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, उसके वो भी इस चीज़ को ध्यान में रखते, अगर मेरे हिसाब से करता है तो अगर वो 32 नहीं कर सकता है तो 28 तो कर ही जाएगा। अगर डेली उसको चाह है कि मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन ले जाऊं, तो वो, अगर चाह का मतलब होता है वो कहीं इधर उधर ना ज्यादा भटके और उसे लेना ही लेना है सिलेक्शन, तो वो बच्चा कर सकता है। मैंने कई सारे ऐसे बच्चों के कमेंट्स देखे हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस हैं इस चीज को लेके, तो वो बच्चे सिलेक्शन ले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि कहीं के फैक्ट्री वगैरह या कहीं पे भी काम वगैरह कर रहे हैं। ऐसा होता है, जब वो एक बार एक्सपीरियंस होके गुजर जाता है बच्चा, उसी के बाद उसे सारी चीजें ध्यान में आती है, तो फिर बच्चा तन मन धन यानी बिल्कुल उस हिसाब से तैयारी करता है। कि वो जो बच्चा 1 साल से भी तैयारी कर रहा है वो सिलेक्शन नहीं ले पाता, लेकिन जो बच्चा, अगर हिंदी की बात करूं, 1.5 से 2 महीना यानी 40 से 45 दिनों में अगर वो अच्छे से पढ़ के चला जाता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। केवल और केवल उसे गाइड की जरूरत है, कैसे क्या करना है। केवल और केवल वही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकोगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में आप लोगों को पता होगा 37 या 38 क्वेश्चन आते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको रीजनिंग या जीएस, वो सॉरी हिंदी वगैरह में, रीजनिंग में भी एक दो क्वेश्चन हिंदी का देखने को मिल जाएगा, जीएस में भी मिल जाएगा, तो उसे आप हिंदी में नहीं लगाओगे। जैसे कवि वगैरह के बारे में पूछ लेता है, रचना वगैरह के बारे में, तो उसे आप हिंदी में नहीं लगाओगे। ठीक है, तो केवल और केवल 37 क्वेश्चन आते हैं और हमारा टारगेट रहेगा 32 टच करने का। और आप बहुत अच्छे से 32 करके आओगे, जो मैं बताऊंगा उस हिसाब से आप करके आना। मेरा एक्सपीरियंस क्यों है, क्योंकि मैं 49,000 वाली में 240 प्लस करके आया था ओवरऑल स्कोर, और 41 वाली में अगर ओवरऑल स्कोर की बात करें तो 224 था मेरा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं पीछे भी वीडियो में बता चुका हूं, इसीलिए केवल आपको एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं बात करूं बुक्स वगैरह की। अच्छा, जो बच्चे अपने नोट्स वगैरह हैं उनके पास, तो वो क्या करें, जैसे किसी भी बच्चे के पास नोट्स हो उसके पास, तो वो डेली क्या करे, केवल और केवल अपना एक चैप्टर आपका डेली, एक चैप्टर अपना डेली कंप्लीट करे, उसके बाद में उसे ही मॉक वगैरह लगाए। ठीक है, अगर मैं बात करूं सीधे सीधे,
जैसे कोई भी तैयारी नहीं की है बच्चे ने किसी ने भी, तो अगर मैं बात करूं क्या करना है, सबसे पहले आपको लूसेंट लेनी है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक लेनी है, कोई सी भी एक ले लो। जो हिंदी की लूसेंट आती है वो ले लो, आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी आती है वो ले लो, कोई सी एक बुक ले लो, ठीक है। 40 से 45 दिन में आपको क्या करना है, क्योंकि आपको भी पता होगा एग्जाम डेट 11 फरवरी मानी जा रही है या 18 है, दोनों में से एक हो सकती है इसमें से एग्जाम की डेट। अगर मैं बात करूं आपको 40 से 45 दिनों में कैसे सिलेक्शन लेना, कैसे क्या करना है हिंदी के लिए, तो सबसे मेन चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उसे आप ध्यान से पढ़ोगे। जैसे मैं बात करूं आपके चैप्टर, मेन चैप्टर की बात करूं, कम से कम 20 या 22 आपके मेन चैप्टर होंगे हिंदी में, 20 या 22 आपके मेन चैप्टर होंगे हिंदी में, ठीक है। तो डेली, डेली का मतलब हो गया डेली, जैसे डेली आपको क्या करना है, डेली एक चैप्टर, केवल और केवल एक चैप्टर आपको डेली बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, चाहे उसे आप 2 घंटे में कर पाओ, चाहे उसे आप आधा 1.5 घंटे में कर पाओ, ये आपकी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। और हाँ, एक चीज और याद रखना, आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी में हमें पढ़ना क्या है। अगर बच्चे, क्योंकि लूसेंट लो आप चाहे आदित्य पब्लिकेशन की, उन्होंने अपना जो हिंदी का सिलेबस दे रखा है वो एसआई के हिसाब से बना के रखा है, ठीक है, बुकों में एसआई के हिसाब से, और भी अच्छे अच्छे एग्जाम होते हैं उस हिसाब से बना के रखते हैं वो लोग। तो आपको केवल कांस्टेबल के हिसाब से देख के चलना है, हमें कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, उस हिसाब से आप डेली एक चैप्टर कंप्लीट करते हो। तो मैं ये कह रहा हूं, जैसे कोई कोई चैप्टर बड़ा होता है और कोई चैप्टर इतना इजी होता है कि उसे हम एक दिन में कर लेते हैं, आधा दिन में भी कर लेते हैं, कोई कोई चैप्टर ऐसे होते हैं कि हमें 1 से 2 दिन भी लग जाएंगे। तो अगर मैं पूरा पूरा लेके चलूं, अपने 22 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 22 चैप्टर हैं, जैसे हमारे 22 चैप्टर हैं, 22 चैप्टर का मैं ओवरऑल लेके चलूं तो 25 नहीं, आप 27 दिन ले लो, 27 दिन। देखो भाई, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, जब के लिए है ये स्ट्रेटजी जो बता रहा हूं, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। वही बच्चे इस काम को कर सकते हैं जो डेली अपना टाइम दे सकते हैं, ठीक है, उनके लिए है ये सारी चीजें। 22 चैप्टर अगर आप 27 दिन में कंप्लीट कर देते हो, मैं तो ये कह रहा हूं 30 दिन में कर दो आप, 30 दिन में 22 चैप्टर आप 30 दिन में कर दो, फिर भी आपके पास में कम से कम मैं बता रहा हूँ 15 दिन फ्री बचे होंगे। 15 दिन में क्या करना है, और इन चैप्टरों के साथ ही आपको क्या करना है, वो सारी ऐसे नहीं आ जाएंगे 32 नंबर जो बता दिया और कर लिया, ऐसे नहीं आ जाएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई बहुत सारा कंपटीशन होने वाला है इस बार, ठीक है। तो अगर आप डेली एक चैप्टर अपना कंप्लीट करते हो, साथ ही साथ में आपको क्या करना है, सुनना, जैसे आपके पर्यायवाची हो गए, पर्यायवाची, और उसके बाद में अगर विलोम, विलोम हो गए, और उसके बाद में अगर बात करें हम, पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, और आपकी रचना है, रचना है, ये आपको रचना कम से कम 5 राइटर्स की, 5 लेखकों की, पर्यायवाची डेली आपके 10, और विलोम आपके डेली आपके 10, ये आपको डेली, ये साथ ही साथ चलना है डेली, ये चीज आपको डेली करनी है, डेली। अगर इस हिसाब से आप लोग हिंदी की तैयारी कर लेते हो, अपना टारगेट बना के कि हमें 5 राइटर्स की रोज रचना है, यानी एक राइटर्स की आप 4 या 5 भी याद करते हो, कैपेसिटी के ऊपर होता है, हम भी स्टूडेंट रहे हैं उस हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ लिखूँ 10 नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता है मैंने किया है, तो 5 ज्यादा, पर्यायवाची आप 10 याद कर सकते हो, 10 याद कर सकते हो, मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा उसमें सेंस लगा के चलना पड़ता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मिल जाते हैं, जैसे गन्ने का होता है रसाल भी होता है, आम का भी होता है रसाल, तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मिल जाते हैं, तो इसे आप सेंस से भी कर सकते हो पर्यायवाची में। विलोम आप 10 कर सकते हो, मेरे हिसाब से आप 10 कर सकते हो, और करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे लिए डेली के, जैसे एक चैप्टर हमारा हो गया, अगर छोटा चैप्टर है या मीडियम चैप्टर है तो एक दिन में एक कर दोगे, बड़ा चैप्टर है तो 1.5 दिन में लग जाएगा, और छोटे चैप्टर है तो 1 से आधे दिन में भी आप कर सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने 30 दिन उसके लिए आपके लिए लिख रखे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग डेली अगर ये सारी चीजें करते हो, एक चैप्टर कंप्लीट, 5 रचना याद, 10 पर्यायवाची याद, और 10 विलोम शब्द याद, ऐसा करने के बाद आप, मैं ये नहीं कह रहा कि 30 दिन आप लगातार करके देखो, 7 दिन इस काम को करके देखो, और आपके अगर मॉक टेस्ट में 190 नंबर आ रहे होंगे इस टाइम पे, 190, तो आपका स्कोर 210 जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आपको हिंदी में कुछ ना कुछ बेटर देखने को मिलेगा स्कोर, ठीक है भाई। अगर आपके मॉक टेस्ट में भी 190 मतलब नंबर आ रहे हैं, तो वहां पे मैं 5 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही बढ़ा दूंगा, क्योंकि
आप यहाँ गलती कर रहे होंगे, मुझे पता है आप लोग यहाँ गलती कर रहे होंगे, पर्यायवाची गलत हो रहे होंगे, रचना विलोम गलत हो रहे होंगे और रचनाएं गलत हो रही होंगी, क्योंकि हिंदी जो ग्रामर है हमारे गिने चुने हुए चैप्टर हैं, और जो चैप्टर आप एक बार पढ़ लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो बाहर नहीं जाता। अगर उसमें से क्वेश्चन आएगा तो उसी में से आएगा। और हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हिंदी के बारे में ही, अगर हिंदी में आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहोगे, हिंदी में अगर बहुत अच्छे से मैं बताऊं आपको, जैसे वर्णमाला चैप्टर है आपका, वर्णमाला चैप्टर है आपका, जैसे वर्णमाला चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करना है। वर्णमाला जो आपका चैप्टर है, चाहे उसमें 1 से आपको 2 दिन लग जाए, लेकिन आपको करना बहुत अच्छे से है, ठीक है, बहुत अच्छे से। अगर मैं आपकी बात करूं, जैसे संधि वाला चैप्टर है, संधि वाला, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, संधि वाला, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं, इनसे 2-2, 3-3 भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। संधि वाला हो गया, वर्तनी वाला हो गया आपका, वर्तनी वाले से कम मैं बता रहा हूं आपको 2 से 3 वर्तनी आपको देखने को मिलेंगी। संधि वाले से 1-3 भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कभी कभी 4 भी देखने को मिलते हैं। वर्णमाला से 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। और एक बात करूं, रचनाएं ये ऐसे चैप्टर हैं जो मैं बता रहा हूं, इन्हें अगर आप कंठस्थ कर लेते हो तो इनसे भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे रचनाएं हो गई, 2 भी पूछ ली जाती हैं, कभी कभी 3 भी पूछ ली जाती हैं, ठीक है, घुमा के क्वेश्चंस पूछ लेता है रचनाओं से। अगर मैं बात करूं, आपकी रचनाएं हो गई, अगर मैं बात करूं आपके एक चैप्टर और है आपका, वर्णमाला होगी, संधि होगी, वर्तनी होगी, रचनाएं हो गई। जैसे पर्यायवाची से आपको 110% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पर्यायवाची से आपको 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है। अगर मैं बात करूं विलोम की, विलोम शब्द की बात करूं, तो विलोम से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने 6 चैप्टर बताए हैं। अगर 6 चैप्टरों से आपको, मैं ज्यादा नहीं, 2 3 2 2 2 2, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 8 और 3 11 11 और 2 13 क्वेश्चंस तो मैंने 6 चैप्टरों से बता दिया। अगर इससे कम क्वेश्चंस मिल जाए आपको किसी भी मॉक का, किसी भी पब्लिकेशन का, अगर आप मॉक भी लगाते हो ना, इससे कम मिल जाए आपको, तो आप मुझे बता देना, ठीक है। तो इस हिसाब से ही पेपर सेट किया जाता है हर चैप्टर से। कुछ चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं, अगर आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनसे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये चैप्टर मेंस लिखे हैं। और जो मैं आप लोगों को पीछे बता चुका हूं कि आप लोगों को ऐसे तैयारी करनी है, इस हिसाब से डेली अपना कंटिन्यू पर टाइम टेबल आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। कोई बच्चा ऐसा होता है 1 घंटे में भी चैप्टर कंप्लीट कर देता है, उसका जो कैचिंग करने की पावर है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन कोई ऐसा भी बच्चा होगा, उसे अब 2.5 घंटा भी लग सकता है एक चैप्टर कंप्लीट करने में। और जो डेली मैंने बताया रूटीन, आपको उस हिसाब से करना है। तो अगर ऐसा आप डेली करते हो, तो मैं मानता हूं आप 37 में से अगर आप 30 भी क्वेश्चंस कराए या 32 भी क्वेश्चंस कराए, तो आपका हिंदी में कोई ये कहने वाला नहीं कि आपको हिंदी भी स्कोर कम है, ठीक है भाई। आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी है, बहुत अच्छे से हिंदी आपकी अच्छी हो जाएगी, मतलब अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है भाई। और आगे मैं आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी वीडियो देने वाला हूँ, इसीलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है भाई। जय हिंद।